दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो कल स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़कर जो रामदास मुर्मू के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसको लेकर के डीसी महोदय एक नोटिस जारी किए। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है। कल जो टाइगर जयराम महतो और घाटशिला से जेल कैंप के प्रत्याशी रामदास मुर्मू दोनों जो स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ करके जो नामांकन रैली कार्यक्रम निकाले थे, उस रैली पर जो है स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ने के वजह से जो है डीसी महोदय ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके उन्होंने क्या लिखा है जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। डीसी जमशेदपुर महोदय का लिखना है कि घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान 4 पहिया वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी डीसी जमशेदपुर महोदय ने साफ शब्दों में कह दिया कि वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। किनके ऊपर किया जाएगा? तो टाइगर जयराम महतो के ऊपर किया जाएगा, रामदास मुर्मू के ऊपर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? तो इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने 4 पहिए वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर जो है जुलूस निकाला, रैली निकाला। अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है टाइगर जयराम महतो के द्वारा या रामदास मुर्मू के द्वारा तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 24 घंटे की मोहलत दी गई है। 24 घंटे के अंदर ही टाइगर जयराम महतो को जेल कैंप पार्टी कहिए और हमारे अभ्यर्थी रामदास मुर्मू जी को, जो कि जेल कैंप के प्रत्याशी है घाटशिला उपचुनाव के, तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप स्कॉर्पियो के ऊपर छत पर चढ़कर क्या कर रहे थे, आप स्कॉर्पियो के ऊपर क्यों बैठे हुए थे। जवाब देना पड़ेगा। डीसी महोदय का नोटिस है। सवाल एक और है, एक सबसे बड़ी बात है जो हम आपको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल टाइगर जयराम महतो जो घाटशिला उपचुनाव में नामांकन के बाद जो गरजे, जो बोले, हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनको सुनिए और उसके बाद हम एक सबसे बड़ी बात इसी मुद्दे पर करेंगे। अभी देखिए, चंपे चाचा सुन रहे थे, कहीं आके भाषणबाजी कर रहे थे कि नगरी में हम ये कर दिए। आप भी जानते हैं नगरी में कुछ किए, सबको उसका लिए। नगरी वाला याद होगा आपको, रिम्स टू जमीन का मामला, सभी आदिवासी लोग को उसका लिए। आदिवासी लोग लोहरदगा से आए, खूंटी से आए, लातेहार से आए, सिमडेगा से आए, गुमला से आए, रामगढ़ से आए, सिल्ली से आए, और पता चला चंपे चाचा ये नहीं हुआ। कौन था? सुबह देवेंद्र नाथ महतो थे और शाम को जयराम महतो थे। वो हाल जोड़ने का काम कौन किए? हमारे पार्टी के देवेंद्र बाबू किए कि नहीं? चंपे चाचा डर से अंदर में थे और उनका बेटा का बोली आप सुने होंगे, बाबूलाल भैया का। उनको मीडिया को बनाए, उनको पूछा, पुलिस बोला कि चलिए आपको अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं। बोला ना, हम यूट्यूब में देखे हैं, हम लोग के आदिवासी भाई का इनकाउंटर हुआ है, तो आप मेरा इनकाउंटर कर देंगे, हमको डर है। तो बताइए बाबूलाल दा, इतना डरिएगा तो राजनीति क्या कर रहे हैं? चंपे चाचा इतना खेत ला दिए हैं, बस चौकी और खाइए। सुने कि नहीं हम घर चले जाएंगे। ये बाबूलाल जी का स्टेटमेंट है कि हम घर चले जाएंगे, तो इसलिए अब आपको तय करना है। और देखिए, जहां तक पूर्व मंत्री जी का बात है, उनको तो मैं पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रामदास बाबू नहीं रहे हमारे बीच। उसी समय दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी देहांत हुआ, निधन हुआ। निसंदेह उनके निधन होने से, उनके दुनिया से चले जाने से राज्य की जनता मर्माहत है, राज्य की जनता में दुख है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके घर से जो आएगा विधायक बनने के लिए वही उस राज्य को चलाएगा या फिर वही उनकी तरह काम करेगा। यहाँ सिंपल है। आपको याद होगा, जब हमारे ही डुमरी विधानसभा में जगन्नाथ बाबू नहीं रहे तो वहाँ एक
स्लोगन आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। क्योंकि जगन्नाथ बाबू को भी वहां टाइगर कहा जाता था। सुनिए, आज उनके पिताजी का भी निधन हुआ, उनको भी हम श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो वहां भी जनता के बीच से एक आवाज आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। तो घाटशिला में भी आवाज आना चाहिए, रामदास विल रिप्लेस रामदास। हमारे डुमरी विधानसभा से जहां हम विधायक बने, वहां एक ही वो नारा गूंज रहा था कि टाइगर की जगह टाइगर लेगा। जरूरी नहीं वो उसका परिवार से ही होगा, जो टाइगर होगा वही टाइगर की जगह लेगा, और टाइगर ने जगह डुमरी में ले लिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं, घाटशिला में वही कह रहे हैं कि रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। सीधा बात है, रामदास सोरेन जी की जगह रामदास मुर्मू जी लेंगे, रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। ये तो आवश्यक नहीं है कि भाई उनके घर में जो जन्म ले, उनका जो खून हो वही उनके जैसा हो, वही उनके जैसा काम करिए, जरूरी है। अगर ऐसा होता तो आज प्रधानमंत्री गांधी का पोता को होना चाहिए था, गांधी जी का पोता को होना चाहिए था, भगत सिंह के रिश्तेदार को होना चाहिए था, सरदार पटेल के रिश्तेदार को होना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों को होना चाहिए था कि नहीं? अब गांधी जी अगर 1942 में आधे कपड़ों का आधा कपड़ा पहन के आंदोलन किए हैं, और अगर आज वोट टाइम आके कहेगा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी उस समय ऐसा किए हैं, और तो भाई आज का समय अलग है, उस समय अलग थे। गांधी पूरे देश के थे, अपने परिवार के नहीं थे। क्या रामदास बाबू अपने परिवार के थे? नहीं, वो झारखंड के माफ कीजिएगा मंत्री थे। रामदास बाबू जब झारखंड के मंत्री थे तो झारखंड का कोई बेटा उनकी जगह लेगा, उनका ही परिवार क्यों लेगा? और हमको आज तक समझ में नहीं आया भाई ये सहानुभूति क्या है, इस सहानुभूति राजनीति में क्यों? आप ही बताइए, क्या अगर कोई किसी डॉक्टर का निधन हो जाए तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाया जाता है? क्या बनाना उचित भी रहेगा? अगर किसी डॉक्टर का बिना समय से पहले अगर निधन हो जाता है तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर हम बनाएंगे? क्या टीचर का निधन होने पर टीचर के बेटे को टीचर बनाएंगे? क्या एसपी का बेटा बनता है? तो ये कौन सा पैटर्न है भाई कि विधायक का बेटा विधायक बने, सांसद का बेटा सांसद बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने? आखिर ये कौन सा पैटर्न है? जबकि एक एसपी से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक डॉक्टर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक टीचर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, क्योंकि डॉक्टर, टीचर और एसपी का फैसला करने वाला एक एमएलए होता है। वो विधायिका का अंग होता है, वो सरकार का अंग होता है। वो फैसला करेगा कि आपके स्कूल में टीचर कितने होंगे, वो फैसला करेगा कि आपके जो हॉस्पिटल उसमें दवा का दाम क्या होगा, वो फैसला करेगा कि आपका यहाँ आईएएस का कौन यहाँ नया तबादला हो क्या आएगा। तो जो फैसला करता है, जो नियम बनाता है, जो इस राज्य को चलाता है, वहाँ सहानुभूति क्यों? हम सहानुभूति रखते हैं? जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है हम सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति का मतलब उसके दुख में खड़ा होना, सहानुभूति का मतलब होता है उस परिवार के दुख में खड़ा होना। हम लोग दुख में खड़े हैं, अगर उस परिवार को कुछ घटेगा हम लोग देंगे। विधायक बना देना ये कौन सा सहानुभूति है भाई? जब हम डॉक्टर के निधन पे डॉक्टर के बेटे को रिप्लेस नहीं करते हैं, जब वकील के निधन पर वकील के बेटे को वकील बना के रिप्लेस नहीं करते हैं, तो आखिर देश में ये सहानुभूति कब तक चले? इसलिए जो मंत्री जी नहीं है, हम लोग पुनः श्रद्धांजलि भी देंगे और सहानुभूति रखेंगे परिवार के प्रति, लेकिन उनको जो रिप्लेस करेगा, उनकी जगह जो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका अपना घर से संबंधित हो, उनके ब्लड से संबंधित हो, उस क्षेत्र का कोई ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा हो उनकी जगह जाए और झारखंड की आवाज को, घाटशिला की आवाज को, घाटशिला के माओ बहनों की आवाज को, घाटशिला के बुजुर्गों की आवाज को, घाटशिला के नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज को विधानसभा में प्रेजेंट करे। कोई वहां इसलिए इस बार घाटशिला के उपचुनाव में रामदास मुर्मू जी जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप सभी से आग्रह है एक मौका दिया जाए, क्योंकि अब पढ़े लिखे नौजवानों की राजनीति में आने की दरकार है। आप भी जानते हैं रामदास मुर्मू जी यही ठीक बगल में आरडीएम नामक एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच से आते हैं। तो अगर आपके बीच से आएंगे तो आपके बीच की बात को वहां लेके जाएंगे। आज देखिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, आज 1 साल होने वाला है
लेकिन आज भी मेरे घर की स्थिति वही है जो 1 साल पहले थी। आज भी हमारे घर में बारिश होने पर पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी मिट्टी गीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जब हम अपने बारे सोचने के लिए बैठते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना है, तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने मेहनत करके आपको विधायक बनाया। तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने वह लोकसभा का चुनाव मई जून की गर्मी, घर घर जाकर चंदा लेकर, घर घर जाकर चावल सब्जी मांगकर, उस पैसे से जो अपनी गाड़ियों में तेल भरे हैं, उस पैसे से हमारा प्रचार किए हैं। तो जब जब हम अपने बारे सोचने बैठते हैं, तब तब वो मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। क्योंकि हम आपके बीच से आते हैं, इसीलिए हम आपके बीच की बात को सदन तक लेकर जाते हैं। इसलिए अब जनता को यह तय करना होगा उनके बीच का नेता जाए, जो उनके बीच के जैसा होकर रहे। आज देखिए ना, आप जब भी आप हमसे मिलते हैं, और हमको तो लगता है कि अभी 1 साल होने के बाद भी न जनता ने हमको विधायक माना है, न हम खुद को विधायक मान पाए हैं। आज भी उनसे मिलते हैं तो उनके घर के भाई बच्चे जैसे मिलते हैं। वो भी हमसे मिलते हैं तो अपने हक अधिकार के साथ मिलते हैं। वो हम पे अपना हक दिखाते हैं। वो कभी इस प्रोटोकॉल में नहीं रहते कि हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं। वो अपने हक समझते हैं कि हमारे घर का बच्चा है। अरे कभी कभी तो हम लोग जहाँ जिस घर में सोते हैं, अगर जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं तो 2-4 लोग बोतल से खिड़की में भी मार देता है। तब बोले नहीं, जनता है, कुछ नहीं बोलना है भाई, तुमको हक है। विधायक के घर में जाने से पहले 4 गो गेट का एंट्री होता है, लेकिन हमारे घर में जनता जाती है, कभी हम लोग लेट उठते हैं, देखते हैं मैंने खिड़की टूटे नहीं तो मैं कभी बोतल फेंक देता है विधायक झूठ। तो ये हक हमने जनता को दिया है, और झारखंड की राजनीति में पहली बार ये हुआ है। मैं तो आपको उनके कार्ड से गुजरना होगा। बहुत प्रकार का सिस्टम है, अगर नहीं हो घर में तो बोलना घर में नहीं है। तो इसलिए नए नेताओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल टाइगर ने सही कहा कि क्या डॉक्टर अगर कोई गुजर जाते हैं तो क्या उसका बेटा डॉक्टर बनेगा? क्या टीचर अगर कोई गुजर जाता है, भगवान न करे, लेकिन अगर खान सर गुजर जाएंगे तो क्या, भगवान न करे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर खान सर गुजर जाए तो क्या उनका बेटा को उनका जगह दिया जाएगा? या कोई डॉक्टर अगर मर जाएगा तो क्या उस डॉक्टर की जगह उसके बेटे को दिया जाएगा, भले ही उसका बेटा MBBS की डिग्री हासिल की हो या ना किए हो, चाहे उसका बेटा डॉक्टरी जानता हो या ना जानता हो। अगर सहानुभूति है, जो टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की मृत्यु हुई, तो उनकी मौत के बाद क्या उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट देकर के उनको विधायक बनाया जाए? ये कहां तक सही है कि जितना काम रामदास सोरेन जी ने घाटशिला में किया, ये जरूरी है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन भी वो काम करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है कि विधायक है तो विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो टाइगर जयराम महतो ने कहा, रामदास विल रिप्लेस रामदास, रामदास विल रिप्लेस रामदास, मतलब जो रामदास सोरेन थे, जिनकी जो पूर्व विधायक थे घाटशिला के, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनकी जगह अब रामदास ही लेंगे, बस रामदास मुर्मू लेंगे। पहले घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, अब रामदास मुर्मू बनेंगे। जैसे डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो थे, जब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके बाद टाइगर जयराम महतो आए, यानी डुमरी में भी टाइगर विल रिप्लेस टाइगर, यानी कि टाइगर को टाइगर ही रिप्लेस किए। उसी तरीके से घाटशिला में रामदास जी को भी रामदास ही रिप्लेस करेंगे, यानी रामदास सोरेन विल रिप्लेस रामदास मुर्मू। इस पर आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। आइए बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर डीसी महोदय ने नोटिस जारी किया। देखिए, डीसी महोदय ने अगर नोटिस जारी किया है तो इस पर सवाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उनका ड्यूटी है, वो भाई उनका काम है। किसी भी प्रकार का अगर नामांकन कार्यक्रम में अगर रैली जुलूस या किसी भी प्रकार का कोई भी रैली निकल रहा हो, जुलूस निकल रहा हो, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अगर मतलब असंवैधानिक काम हो या फिर जो कानून के मतलब कानून के नजर में सही नहीं हो, तो उसके खिलाफ अगर बोल रहे डीसी महोदय तो गलत नहीं कर रहे। जैसे बाइक रैली निकाला गया था, बाइक रैली में जो है हेलमेट नहीं लगाए हुए थे लोग, पिछले बार जो नामांकन दर्ज करवाने गए थे जो भी प्रत्याशी, तो उन पर भी उन्होंने जो है नोटिस जारी किया।
तो मैं डीसी महोदय के नोटिस पर सवाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनका एक अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है भैया, धर्म है उनका, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो के स्कॉर्पियो पे चढ़ना ये कोई नई बात नहीं है। टाइगर जयराम महतो पहले भी स्कॉर्पियो पे चढ़कर भाषण दे चुके हैं। पहले भी टाइगर जयराम महतो जी स्कॉर्पियो पर चढ़कर जो है वो अपना रैली निकाल चुके हैं। इस बार ऐसा क्या हो गया जो इस बार नोटिस जारी कर दिया गया? ये कोई नई बात तो है नहीं। टाइगर जयराम महतो पहले भी स्कॉर्पियो पे कई बार चढ़ चुके हैं, ऊपर खड़े होकर के जुलूस निकाल चुके हैं, बैठ चुके हैं, भाषण कर चुके हैं। लेकिन इस बार क्या है भाई? कहीं ये बात तो नहीं कि ऊपर के जो शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं उनको कहीं खटक रहा है कि कहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से जो उम्मीदवार रामदास मुर्मू है कहीं चुनाव ना जीत जाए, इसलिए उनका नामांकन रद्द करवाने के फिराक में तो नहीं है? कहीं हो सकता है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो स्कॉर्पियो पे आज पहली बार थोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो कई बार ऐसा किए हैं। तो पहले ही उनको इस बात का चेतावनी दे देना चाहिए था या पहले ही रोक देना चाहिए था। इस बार क्या है भाई? कहीं डर तो नहीं है ऊपर वाले लोगों को? ऊपर वाले मतलब वो भगवान को नहीं, ऊपर वाले मतलब जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। कहीं उनको डर तो नहीं है कि रामदास मुर्मू जी कहीं चुनाव जीत ना जाए, मेरा एक सीट चला ना जाए? क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।